हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आज हमारे साथ है अंकुश भाई और ये हम इस सेल क्रीक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सेल क्रीक कॉलेज में एसोसिएट ऑफ आर्ट्स की ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसा ये कोर्स है, किन लोगों को करना चाहिए, कितना हार्ड ये कोर्स है, किस किस टाइप के सब्जेक्ट हैं और कितना आपका टाइम टेबल कैसा रहता है, शेड्यूल और पार्ट टाइम जॉब आप कितनी कर सकते हैं। जैसे कि अभी 20 घंटे वाला रूल भी हट गया है, तो भाई से हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अंकुश ब्रो, कैसा लगा आपको ये एसोसिएट ऑफ आर्ट्स अपना? सो फर्स्टली नमस्कार मेरे सभी भाइयों और मेरे बहनों को। सो फर्स्टली मैं तो यही कहूँगा कि इट्स मीन्स काफ़ी इजी है कोर्स ये। तो फर्स्टली मैं जब इंडिया से आया था तो मैं साइंस में आया था, एसोसिएट ऑफ साइंस में। तो मेरे सीनियर भाई बहन थे यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि भाई ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको पता ही है जो केमिस्ट्री फिज़िक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट है आर्ट्स के मुताबिक। तो इसलिए मैंने अपना पहले सेमेस्टर में ही कोर्स चेंज करवा लिया था। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है, मैंने काफ़ी सुना था कि अगर कोर्स चेंज करवाए तो वर्क परमिट में डिफ़िकल्टी आती है, पीआर में ऐसे वैसे, क्योंकि बंदा जब नया आता है तो थोड़ा परेशान भी होता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, आप कोर्स चेंज करवा सकते हो। लेकिन आर्ट्स काफ़ी इजी भी है और इजी है, तो और स्केड्यूल भी अच्छा बन जाता है, तो मीन्स तो इजी है। वीक में कितने डेज क्लास होती थी आपकी? तो भाई मेरी तो वैसे जो नॉर्मली क्लास है सभी बच्चों की 4 दिन होती है वीक में, फर्स्ट 4 डेज। सो बट मेरी 2 डेज थी, क्योंकि मैंने 2 कोर्स ऑनलाइन लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैं 2 दिन कॉलेज आता था और आई थिंक 4 दिन काम करता था। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोविड की वजह से ये ऑनलाइन जा रहे थे। मतलब कि इनका जो कोर्स है पर्टिकुलर, उसमें चॉइस दी गई थी कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। एक तो आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कार तो होती नहीं, हम बस पे डिपेंडेंट है। और सेकेंडली आप उस पर अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली कॉलेज जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर जॉब पे जाते हैं, तो नहीं मन करता काम करने का। तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपने ऑनलाइन करे हैं और जो जी बाकी बिल्कुल। आने वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2023 में वो कोर्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली वो अभी भी मिल रहे हैं। हाँ, जब मैं इंडिया में था तो भाई मैंने काफ़ी सर्च की थी और मेरे को कुछ भी नहीं मिला एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के बारे में यूट्यूब पर। लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज का अलग अलग स्केड्यूल होता है, हर अलग अलग सिस्टम होता है कोर्सेज का। जो मेरे कॉलेज में थे उसमें हम आपको पता ही होगा शायद, एक सेमेस्टर में 5 कोर्स लेने होते हैं और टोटल 20 कोर्स करने होते हैं 2 साल में, ठीक है। तो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पहले 5 कोर्स लिए थे। उसमें था मेरा एक फर्स्ट इंग्लिश था, एक फ़िलोसफी थी और एक जियोग्राफी और एक वुमेन स्टडी एंड एक फ्रेंच। ये मेरे 5 सब्जेक्ट थे। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको मिले तो आप सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी ही लें अपनी, क्योंकि वो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी होती है बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले। जैसे फ़िलोसफी थोड़ी हार्ड थी, फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आई। जियोग्राफी भी थोड़ी हार्ड थी। और आप जैसे कि सोशियोलॉजी ले लें, और भी काफ़ी फैमिली डायनामिक्स होते हैं, काफ़ी कोर्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अदर में आते हैं, वो पहले सेमेस्टर में लें क्योंकि थोड़ा आपको इजी रहेगा। और एक आप सेल क्रीक कॉलेज का एक रूल समझा सकते हैं एसोसिएट ऑफ आर्ट्स का, जो मेरे सुनने में आया है कि कुछ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हाँ जी तो जी, उस बिल्कुल रूल को थोड़ा बिल्कुल समझाएं सही ताकि बात है भाई आने की। वाले हमारे भाई बहनों को हेल्प बिल्कुल मिल पता सके। की बात है। ऐसा होता है कि आपको शायद पता ना हो इस चीज़ के बारे में। हमें जैसे कोर्स के कोड मिलते हैं, 20 कोर्स आपको बताया मैंने 2 साल में करने हैं। तो उसमें से हमें आई थिंक 6 कोर्स 200 लेवल के ऊपर करने होते हैं, 200 लेवल, सॉरी 200 बोल दिया, 200 लेवल से ऊपर करने होते हैं। और बाकी हमें 3 कोर्स कोई साइंस के करने होते हैं। मेन साइंस में जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जियोग्राफी भी साइंस में आती है, ठीक है। कोई 3 कोर्स साइंस के करने होते हैं और 6 कोर्स 200 लेवल के करने होते हैं, ठीक है, 200 लेवल के। और बाकी जो आपके बचे कितने, 6 और 3 9, आफ्टर दैन आपके 11 कोर्स बचे, ये आप नॉर्मल कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर आप एसोसिएट ऑफ आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको अपने ये 4 सेमेस्टर में 3 कोई ना कोई अपने साइंस के साइंस कोर्स के लेने ही पड़ेंगे। इट्स मैंडेटरी। अब बट आप वो कौन से लेते हैं वो आपकी मर्जी है, बट आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भाई ने बोला केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स या मैथ, इनके अलावा भी और काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल। आपको लेने ज़रूरी अभी है। हम आपको लास्ट में एक पिक्चर भी शेयर कर देंगे जो
आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, अनदर सब्जेक्ट है और साइंस के हैं। बाकी वीडियो लंबी जा रही है। बाकी ओवरऑल आपको पता चल ही चुका है कि आर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के बारे में हम लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ बातें बता ही चुके हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं भाई। तो और आप कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स के बारे में सेल क्रिक कॉलेज से रिलेटेड बताना चाहेंगे जो वाइल चूजिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में बच्चों को इंडिया से ही सब्जेक्ट चूज करके आने पड़ते हैं, उसके लिए वैसे आपने बता दिया कौन से सब्जेक्ट पहले लें, बट फिर भी कोई ऐसी प्रो टिप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में? जब आप वो जैसे अपने अब काउंसलर के साथ आप मीटिंग चूज करते हो और आप मीटिंग करते हो सब्जेक्ट के लिए, तो अगर तो आपकी मीटिंग की डेट थोड़ी पहले आ जाती है तो आपको चॉइस मिलती है सब्जेक्ट चूज करने की। अगर आपकी डेट आती है थोड़ी लास्ट में, जैसे आप लगा लो कि आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है Jan 9 को और आपकी डेट आ रही है December 25, 26, तो आपको चूज मतलब कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर आपको चूज करने की नहीं टर्न होगी, फिर वो जो सब्जेक्ट देंगे आपको वही चूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी जैसे सब्जेक्ट लेना है, अगर वो देते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ आकर सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हो। नॉर्मली छोटा सा फॉर्म होता है, उसमें सब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं, और जो दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है वो नीचे उस सब्जेक्ट का नेम और उस इंस्ट्रक्टर का नेम, सिंपल। और आप सिंपल इंस्ट्रक्टर के पास जाओ और बोलो कि मैंने अपना सब्जेक्ट ये कैरी ऑन नहीं करना, तो वो सिंपल अपने साइन कर देगा। कोई ज़्यादा मसला फंडा नहीं है इसमें, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, लेकिन हाँ वो क्लास से पहले होगा। जैसे आपकी 7 जनवरी को फर्स्ट क्लास है, वो 6 जनवरी तक ही होगा वो आपके पास, ठीक है। बस यही था, और बाकी कोई इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है भाई। देखो बिगनिंग तो हर एक चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है। फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, आफ्टर देन आपको धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, और आप लोग अगर असाइनमेंट्स वगैरह अगर टाइम पे करते रहो तो वैसे ही बंदा पास हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, जैसे मैं तो होटल मैनेजमेंट से हूँ, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ना सोचते हैं कि फाइनल एग्जाम अगर हमने फेल कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पे जो फाइनल एग्जाम की वेटेज होती है ना, वो सिर्फ 20, 15, 25% होती है। तो मतलब अगर आपने असाइनमेंट्स में अच्छे नंबर लिए और आपके 70% बन रहे हैं तो फाइनल फेल भी हो जाओ, दैट डजंट मैटर है कि जैसे हमारा ग्रुप था कॉलेज में, क्लास में हम 7-8 बच्चे थे, और उसमें से 2 बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में ही थोड़े फ्रेंच में उनके नंबर नहीं आए तो वो फेल हो गए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा कुछ भी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, लेकिन सिर्फ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे हमारे भाई ने अभी बोला कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, इन्हों की काफ़ी अच्छे नंबर है फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरे भी अच्छे नंबर से मैं पास हो चुका हूँ। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अभी। बाकी ओवरऑल ठीक है अंकुश भाई, थैंक यू भाई। 16 घंटे की शिफ्ट के बाद आया और मैंने रिक्वेस्ट करी है वीडियो बनाए, चैनल को कंटिन्यू ओके। थैंक यू ब्रो। ओके भाई, ओके।